Good morning students. In this video we will discuss about parallel lines and transversals. क्वेश्चन क्या है कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। द फर्स्ट टॉपिक इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कौन से हैं? ये देखो हमारे पास दो लाइन पैरेलल है, ये उसकी ट्रांसवर्सल गई, तो ये वाला एंगल इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग होगा। कौन सा एंगल? ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। अगर हम नेमिंग दे देते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर आता है 5, 6, 7 एंड 8, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही फिर 2 किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? 6 के। ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। फिर बोलोगे 4 एंड 7 आर कोरस्पॉन्डिंग एंड 3 एंड 8 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फिर से दो पैरेलल लाइन होंगी, एक उसकी ट्रांसवर्सल जाएगी। तो अल्टरनेट का मतलब एक इधर वाली साइड का एंगल है, तो दूसरा ये वाला एंगल होगा। इसको नाम दोगे 1 का, तो ये हो जाएगा 2 का। तो क्या बोलोगे? 1 एंड 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला हमने? एक इधर वाला एंगल है तो अल्टरनेट हम क्या बोलते हैं? एक इधर है तो दूसरा इधर होगा, तो इधर वाला फर्स्ट एंगल इस एंगल के इक्वल क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। इंटीरियर का मतलब है ये अंदर वाला है तो ये भी अंदर वाला होगा। फिर अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल में अब क्या बोलोगे? दो लाइन, ये उसकी ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट फिर से वही होगा, इसका इधर वाला है तो इसका इधर वाला हो जाएगा, पर बाहर वाले। एक्सटीरियर का मतलब बाहर है, तो बाहर वाला ये एंगल इसके बाहर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या बोल देंगे? वो कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला उसने कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। कंजक्टिव का मतलब एक के बाद दूसरा, तो जो ये वाला एंगल है ये इसके क्या होगा? कंजक्टिव इंटीरियर हो जाएगा। इसके बाद ये आ रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंजक्टिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर उसने बोला है कि कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो उसने बोला कि एंगल फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स वही काम है कि दो पैरेलल लाइन, ये उसकी ट्रांसवर्सल आएगी, तो यहाँ से जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। मीन्स एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 5 के। उसी का कन्वर्स दे रखा है कि अगर ये वाला दो लाइन है, गिवन नहीं है कि वो पैरेलल है, तो हम उसको बोल सकते हैं पैरेलल होंगी। कब होंगी पैरेलल? व्हेन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 के। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कि जो फर्स्ट एंगल है वो 5th के इक्वल है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये लाइन इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देन हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है अल्टरनेट एंगल की। फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, तो जो वहाँ से हमारे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आते हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे पास गिवन है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो तुम क्या बोल दोगे कि ये जो दो लाइन्स गिवन है वो लाइनें कैसी हो जाएंगी? पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है पैरेलल साइड्स को, लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल, दोनों का सम जो होगा वो 180 हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो किसके केस में है? कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। मीन्स ये हमारे पास दो लाइंस गिवन है, ये पैरेलल उसकी ट्रांसवर्सल, इसको हमने एंगल 1 का नाम दिया, इसको हमने एंगल 2 का नाम दिया। क्या बोलोगे? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। फिर उसने बोला हुआ है कि जो कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के।
उसी का कन्वर्स है, अगर इन दोनों का सम गिवन है तुम्हारे पास, जो कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स है उनका सम अगर पहले से गिवन है कि उनका सम 180 डिग्री है, तो क्या बोल दोगे कि वो जो दो लाइंस आएंगी वो लाइंस कैसी हो जाएंगी तुम्हारे पास, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, ये फिगर गिवन है, यहाँ से ये ए बी है, ये सी डी है, और ये दे रखा है ई, और ये दे रखा है एफ। उसने दे रखा है क्वेश्चन में कि ये एंगल है 44 और ये हमें निकालने, इसको नाम दे रखा है उसने एक्स का। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी है और जो सी डी है वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो जो एंगल बी, नाम नहीं दे रखा उसने, यहाँ से हमें तो पता है कि ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे, कंजक्टिव होंगे। और कंजक्टिव एंगल्स का सम अभी बोला हमने किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो वहाँ से क्या बोलोगे, x प्लस में 44 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 44, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 136 डिग्री। ऐसे ही सेकंड सम दे रखा है उसने, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी और सी डी हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, ये था। फिर उसने दिया, इसको नाम दे रखा है y का, इसको नाम दे रखा है x का। ये गिवन है हमारे पास 50 डिग्री और ये गिवन है हमारे पास 130 डिग्री। अब उसने बोला कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहाँ से हमने कल जो किया था, कल एक लास्ट जब हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी, एंगल्स किए थे, लाइंस करी थी, उसमें हमने किया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। उसको हमने कौन से एंगल बोला था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला था। और हमने बोला था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से क्या बोलोगे, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वहाँ से जो y आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। फिर बोलोगे जो x है और जो y है वो कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहाँ से जो x है वो इक्वल हो जाएगा y के, तो जो x है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसने, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये वाला एंगल हमारे पास है, निकालना कौन सा है हमें, ए पी ई। तो एक तो हमें ये एंगल निकालना और दूसरा बी पी ई, इधर वाला एंगल निकालना है हमें। तो जब ये वाला एंगल निकालोगे तो इसके लिए सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लो। क्या बोलोगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो अगर ये 135 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 135, क्योंकि दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर बोलोगे स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो जब ये ए पी ई निकाल लोगे वो इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। 10 माइनस 5 5 बच जाएगा, 7 माइनस 3 4 बच जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 45। फिर से बोलोगे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 135 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 135। वहाँ से बोल दोगे जो एंगल बी पी ई आएगा वो इक्वल हो जाएगा 135 डिग्री के। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। वहाँ से हमें निकालना है एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू। गिवन क्या है, एक्स की रेशो वाई के साथ। क्या गिवन है तुम्हारे पास, एक्स की रेशो वाई के साथ। जो एक्स रेशो वाई है वो कितना गिवन है, 3:2 गिवन है। यहाँ से बोलोगे कि एक्स एंड वाई कौन से एंगल हैं, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स हैं। और कंजक्टिव इंटीरियर एंगल है तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। उसने बोला था कि जो कंजक्टिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अब यहाँ से उसने रेशो दे रखी है, जो x की रेशो है y के साथ वो कितनी है, 3:2। यहाँ से क्या बोलोगे, कॉमन पार्ट लेट कर लिया हमने, उसका कितना है, a है। तो x हो जाएगा 3a और y हो जाएगा 2a। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 3a प्लस का 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5a की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री।
तो ए की वैल्यू आ जाएगी 180 के बाय में 5, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और 5 6 ज़ा 30, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री। यहाँ वैल्यू पुट करोगे, एक्स इक्वल आ जाएगा 3 इंटू में 36 और वाई इक्वल आ जाएगा 2 इंटू में 36। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से क्या बोलोगे कि जो एक्स और वाई डैश है, वाई और वाई डैश दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो वाई है वो इक्वल हो जाएगा वाई डैश के, तो जो वाई डैश आएगा वो भी कितना हो जाएगा 36 2 ज़ा 72। फिर बोलोगे कि जो वाई डैश और एक्स डैश है कैसे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो जो एक्स डैश आएगा वो भी वाई डैश के इक्वल हो जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एल है वो एम के क्या है, पैरेलल है, ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे, तो हमें वैल्यूज निकालनी है। एक एंगल गिवन है, बाकी हमें निकालने हैं। यहाँ से देखो क्या बोलोगे, जो ये एंगल है 35 वो इस वाई के इक्वल होगा, वाई किसके इक्वल होगा 35 के, वहाँ से क्या बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर वहाँ से बोलोगे कि जो y है वो w के इक्वल होगा, y किसके इक्वल होगा w के, क्यों होगा उसको बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब वो वैल्यू निकालने के बाद क्या बोलोगे फिर कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो वहाँ से क्या बोल दोगे कि w प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा 180 का, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है वो, लीनियर पेयर है, तो यहाँ से w प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 180, पर w तो किसके इक्वल आ चुका है 35 के, प्लस में z किसके इक्वल है 180 के, तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 35, वहाँ से वैल्यू निकाल दोगे आंसर आ जाएगा 145 डिग्री। फिर बोलोगे जो x और z है कैसे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो x किसके इक्वल हो जाएगा z के, कहाँ से इक्वल हुआ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अगर x z की वैल्यू 145 है तो वहाँ से x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 145 हो जाएगी। ऐसे ही फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। फिर उसने y की रेशो z के साथ दे रखी है 3:7, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है, 3 लाइनें गिवन है अब की बार हमारे पास, ये x ये y और ये z। तो यहाँ से उसने बोला कि ये ए बी पैरेलल है इस सी डी के और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। तो क्या बोलोगे, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो जो ए बी है वो भी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, और अगर वो ई एफ के पैरेलल है तो जो ये एक्स है वो उस जेड के इक्वल हो जाएगा। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जहाँ भी एंगल्स को इक्वल करोगे वहाँ पे रीजन लिखोगे, वो कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। फिर उसने बोला कि जो x और y है कौन से एंगल है, कंजक्टिव एंगल्स, x एंड y आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, और अगर वो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं तो वहाँ से बोल दोगे जो x प्लस y है वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। उसने रेशो दे रखी थी y की रेशो z के साथ, कितने गिवन है क्वेश्चन में 3:7 गिवन है। तो फिर से क्या बोलोगे, अगर उनका कॉमन पार्ट कितना है a है तो x y की वैल्यू हो जाएगी 3a और z की वैल्यू हो जाएगी 7a। फिर बोलोगे z तो किसके इक्वल था, x के इक्वल था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7a। यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू है 7a, y की वैल्यू है 3a, किसके इक्वल हो जाएगा 180 के, तो 10a की वैल्यू हो जाएगी 180, a की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री, और a की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू में 18, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 की रेशो 2 के साथ कितने गिवन है 3:7, तो हमें 1 से लेके 8 तक के सारे एंगल्स निकालने हैं। अब 1 की रेशो 2 के साथ अगर 3:7 है तो क्या लिखोगे, फिर से कि उनका हमने लेट कर लिया, जो कॉमन पार्ट है वो a है, तो जो एंगल 1 है वो हो जाएगा 3a और जो एंगल 2 है वो हो जाएगा 7a। फिर बोलोगे कि 1 + 2 पूरा एक एंगल है, लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, तो यहाँ से 3a प्लस का 7a इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, तो वो कितना हो जाएगा 10a की वैल्यू हो जाएगी 180
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ से 10 डिग्री। ए निकालते हैं, यहाँ पुट कर देना, 1 हो जाएगा 3 इंटू 18 और एंगल 2 हो जाएगा 7 इंटू 18। यहाँ से अब क्या करोगे, 1 इक्वल होगा 3 के, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। वहाँ से वैल्यू लिख देना, अगर 2 की वैल्यू 126 है तो एंगल 4 की वैल्यू भी 126 हो जाएगी। और 1 अगर 54 है तो 3 भी कितना हो जाएगा 54। फिर बोलोगे जो 4 है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही जो 3 है वो इक्वल होगा 5 के, वो भी कौन से एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर जो 5 है वो इक्वल हो जाएगा 7 के और 6 इक्वल हो जाएगा 8 के। उसके लिए रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, जो एक्स है वो एक्स एंगल हमारे पास कितना गिवन है 3p प्लस का 20 और जो y है वो हमारे पास गिवन है 2p प्लस का 10। तो हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी है x और y की। यहाँ से क्या बोलोगे, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा कंप्लीट। तो वहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो ये अंदर वाला एंगल बचेगा APQ। कौन सा एंगल निकालना हमने, एंगल नंबर APQ, वो किसके इक्वल होगा 180 माइनस का जो x की वैल्यू है 3p माइनस प्लस का 20। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि कंप्लीट एंगल 180 होगा तो इधर वाला निकाल लूंगी तो मैं 180 में से ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। फिर बोलोगे APQ और जो ये y है दोनों कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये APQ किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल। और y की वैल्यू कितनी है 2p प्लस का 10 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस का 3p और प्लस का 20 के। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे माइनस अंदर लेके जाओगे, 180 माइनस का 3p माइनस का 20 इक्वल हो जाएगा 2p प्लस 10 के। तो यहाँ से ये 3p इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का वो हो जाएगा 5p इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 20, 10 इधर प्लस था उधर जाएगा वो भी माइनस का, यहाँ आ जाएगा 150 किसके इक्वल है 5p के। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 के बाय में 5, 5 3 ज़ा 15 और 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और p की वैल्यू आते ही यहाँ भी पुट कर देना और यहाँ भी पुट कर देना, किसकी वैल्यू आ जाएगी x और y की जो हमें क्वेश्चन में निकालनी है।